हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। देखिए, अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप असफल रहेंगे। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही दमदार है, धुआंधार है। एक लाइक तो बनेगा ही। 10 प्रश्न होंगे आपके लिए और बहुबुद्धि के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। अगर आप थ्योरी का सेक्शन नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से थ्योरी का सेक्शन भी देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। एक एक प्रश्न जो है बहुत ही बहुमूल्य है और सीटेट के एग्जाम में बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। तो प्रश्न हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किस पर जोर देता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है। ये दिए हैं हावर्ड गार्डनर महोदय। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। देखिए, सबसे सही जो आपका विकल्प होगा वो है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। ठीक है, फिर जो है एक 8वीं प्रकार की बुद्धि जोड़ी, फिर उसके बाद 9वीं प्रकार की बुद्धि जोड़ी। यानी कहने का मतलब है कि बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती हैं, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। 8वीं जो बुद्धि थी उसे जो है इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि नाम दिया और इसको 1998 में अपने सिद्धांत में जोड़ा। 9वीं प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, और इसको जो है इन्होंने जोड़ा था सन 2000 में। ये जो 2 बुद्धियां हैं बाद की, इनको सीधे पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवादी बुद्धि कब जोड़ी गई और अस्तित्ववादी बुद्धि कब जोड़ी गई। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यानी बुद्धि जो है वो बहुत प्रकार की होती है। इसी वजह से इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सा बुद्धि वाला जो है व्यक्ति जो वनस्पतियों जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है। स्थानिक बुद्धि वाला, प्रकृतिवादी बुद्धि वाला, संगीतमय बुद्धि वाला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला। देखिए, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा वह वनस्पतियों और जीवों के बारे में अच्छे से जानेगा। इसी वजह से बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, रट लीजिए आप लोग, नहीं तो एग्जाम में भूल जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए, प्रकृतिवादी बुद्धि किसके पास होती है? जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपका किसान होगा, किसान। ठीक है, जीव और वनस्पत वैज्ञानिक होगा, जीव और वनस्पतिक वैज्ञानिक होता है, वह जो है उसके पास प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। संगीतमय बुद्धि किसके पास होती है? संगीतमय बुद्धि जो है किसके पास होती है? ये होती है जैसे जो डांस करने वाला होता है। संगीत वाली बुद्धि डांस करने वाले के पास होगी? नहीं भाई, संगीतकार के पास होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संगीत का ज्ञान जिसके पास होगा उसी के पास जो है संगीतज्ञ बुद्धि होगी। ठीक है, और जो डांस करता है, डांसर होता है, ठीक है, योगा मास्टर होता है, कोरियोग्राफ होता है, उसके पास शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। शारीरिक गतिज बुद्धि यानी स्थिति के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेना। ठीक है, इसे जो है क्या कहते हैं? शारीरिक गतिज बुद्धि कहते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? जो दूसरों को अच्छे से समझता है, जो दूसरों को अच्छे से समझता है। इंग्लिश में जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल होगा राजनेता, राजनेता। ठीक है, राजनेता, चिकित्सक, परामर्शदाता, अध्यापक और पेरेंट यानी आपके माता पिता। ठीक है, स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है?
सेपियल इंटेलिजेंस। देखिए इसमें जो व्यक्ति होता है अगर किसी चीज़ को एक बार देख ले और उससे कहा जाए आप इसे हूबहू बना दें तो वो बना लेगा, जैसे आपका चित्रकार। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। अभी जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे तो आपका जो है सब कुछ तैयार होता जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। बुद्धि पारस्परिक रूप से कार्य करती है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं जो भी बुद्धियाँ 7 या 8 प्रकार की इन्होंने बताई हैं, ये कहते हैं ये बुद्धियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। थ्योरी का पोर्शन अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुबुद्धि का जो सिद्धांत मैंने पढ़ाया है देख लीजिएगा, गारंटी देता हूँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि बुद्धियाँ जो होती हैं, जो बताई हैं इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने अस्तित्ववादी बुद्धि जो है अपने सिद्धांत में कब जोड़ी। सन 1980 में, सन 1998 में, सन 2000 में या सन 2010 में। सन 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी थी। किसने? प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ दी। प्रकृतिवादी बुद्धि से जुड़ा हुआ कौन है? किसान। ठीक है, किसान होता है, और जीव वैज्ञानिक और वनस्पतिक वैज्ञानिक। सन 2000 में जो है इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अस्तित्ववादी बुद्धि जो है कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी सन 2000 में। और अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? दार्शनिक के पास होती है और चिंतक के पास होती है। मतलब ये जानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो क्यों है इस संसार में, इसी वजह से अस्तित्ववादी बुद्धि दार्शनिक और चिंतक के पास होती है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? भाषाई बुद्धि लेखक के पास होती है, संगीतज्ञ बुद्धि संगीतकार के पास होती है, शारीरिक गतिज बुद्धि योगा मास्टर के पास होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि किसान के पास होती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। भाषाई बुद्धि लेखक के पास होती है, बिल्कुल सही। संगीतज्ञ बुद्धि संगीतकार के पास, बिल्कुल सही। शारीरिक गतिज बुद्धि योगा मास्टर के पास, बिल्कुल सही। प्रकृतिवादी बुद्धि किसान के पास होती है, बिल्कुल सही। यानी आपके चारों ऑप्शन जो यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 5वां जो है ऑप्शन जोड़ सकते हैं कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी प्रश्न के अनुसार सही नहीं होगा। यानी सारे प्रश्न सही हैं, कोई गलत तो है नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ई वाला ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न जो है अगर आप सही कर लिए होंगे तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको अच्छे से तैयार है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? योगी, संत, अध्यापक, दार्शनिक। देखिए मैंने आपको बताया था कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसके पास होती है? देखिए उस व्यक्ति के पास होगी जो दूसरों को अच्छे से समझता है, जैसे राजनेता। ठीक है, राजनेता आपका हो गया, चिकित्सक हो गया, परामर्शदाता हो गया, अध्यापक हो गया और पेरेंट हो गए आपके, यानी आपके माता पिता। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बुद्धि चलती है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आत्मबोधन जो है पाया जाता है, और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह स्वयं के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, उसको पता होता है कि क्या चीज़ें जो है संसार में जरूरी हैं, आत्मबोध है, उसे स्वयं पर कंट्रोल होता है। और यहाँ पर होगा कौन? यहाँ पर आपका होता है एग्जाम्पल के रूप में योगी और संत। ठीक है, तो
अस्तित्ववादी बुद्धि, देखिए योगी और संत के पास कौन सी बुद्धि हो जाएगी? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। अध्यापक के पास कौन सी बुद्धि हो जाएगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दार्शनिक के पास जो है अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। आप लोग इसको एकदम रट लीजिए। 7वां प्रश्न है, दूसरों को अच्छे से समझना, यह बहुबुद्धि की कौन सी बुद्धि होगी? प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं, किसान के पास होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये किसके पास होगी? यही बुद्धि होती है दूसरों को अच्छे से समझना। जो दूसरों को अच्छे से समझता है उसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, यह बुद्धि स्वयं को अच्छे से जानने के लिए होती है। जिसके पास इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो स्वयं को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। प्रश्न के अनुसार बी वाला सही होगा। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? अभी मैंने आपको बताया था, दार्शनिक और चिंतक के पास। 8वां प्रश्न हमारा, बहुबुद्धि के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? बुद्धि बहुआयामी है, ये प्रश्न जो है बहुत बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग इसको रट लेंगे। देखिए, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग सन 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने सीटेट के पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। गारंटी देता हूँ 10 से 15-20 क्वेश्चन जो आपको पीछे से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप अगर समझ के प्रश्न को हल करेंगे तो आपका जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छे से आपकी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है, मतलब यहाँ पे प्रश्न है आपका कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली कई योग्यता हैं। बुद्धि अभिसारी सोच से सोचने की योग्यता है। अभी मैंने आपको कल बताया था कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। अभिसारी चिंतन होता है एक समस्या का केवल एक हल, ठीक है, एक समस्या का केवल एक हल होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है प्रश्न के अनुसार। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन तो नहीं होता है। बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण व तर्क शामिल होते हैं, ये भी नहीं होगा। आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बुद्धि बहुआयामी है, यानी मैंने आपको बताया था ना कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है, बहुत सारे आयाम हैं जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं हैं। बुद्धि बहुआयामी है और बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो है इसे मापा नहीं जा सकता है क्योंकि बुद्धि की बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। नहीं, शिक्षक को चाहिए कि विशेष वस्तु वैकल्पिक विधियों से बढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ये ही सही होगा। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी नहीं होगा। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, यहाँ पर होगा पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सकें। ऐसा नहीं होता है भाई, ज़रूरी है जो है कि जो इन्होंने 8-9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं तो अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता है। शिक्षक को चाहिए विशेष वस्तु वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए, यहाँ पर पढ़ाने के लिए होगा बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है हमारे वीडियो का, योगी के पास कौन सी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि मैंने आपको बता दिया, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बता दिया, अंतरावैयक्तिक बुद्धि बता दिया। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? दार्शनिक और चिंतक के पास। अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस आपकी योगी के पास यानी संत के पास होती है। इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आप इसे लाइक करके ज़रूर जाएंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगाएंगे और एक कमेंट भी जोड़ देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। यह जो वीडियो है आपको 1 से 2 नंबर दे सकता है, चाहे आप प्राइमरी पढ़ रहे हो या जूनियर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।